हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है जो कि फिजिक्स का है। मेनली लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम 9th 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर इफ़ आर जी बी बेसिकली रेल गाइडेड व्हीकल्स होते हैं जो कि वेयर हाउस एंड ऑटोमेशन, वेयर हाउस हैंडलिंग में जो कि स्टिकर क्रेन्स हैं या बहुत सारे शटल्स हैं जो यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर जो रेल के थ्रू गाइडेड होते हैं। उसका आइसोलेशन जो है वो है 0.5 मीटर पर स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू गेन द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मैं मेनली क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि अगर किसी रेल गाइडेड व्हीकल का जो एसिलेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसको कितने डिस्टेंस की ज़रूरत होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को गेन करने के लिए। इसको कैलकुलेट करना है हमें। और व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज इट्स एसिलेशन 4 टाइम्स मोर देन अर्लियर। मतलब जो पहले एसिलेशन दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको अगर हम 4 गुना कर दें तो कितना डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब कितने डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को गेन करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी हमारा फंडामेंटल तरीका है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें जो डाटा लिखा रहता है उस डाटा को हमें सबसे पहले लिखना है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी रही होती है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन दैट हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एसिलेशन। एसिलेशन बेसिकली ए के थ्रू डिनोट किया जाता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी है इसमें, जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो है 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें दी नहीं है। आगे हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, यानी कि s। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसका जिसको मैं लिखता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इसमें v होती है फाइनल वेलोसिटी, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, a डिनोट करता है एसिलेशन को, s डिनोट करता है डिस्टेंस को। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो b जो दिया हुआ है 2 स्क्वायर, वैल्यू v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड है तो हम 2 का स्क्वायर, और u जिसकी वैल्यू है 0 और 2 मल्टीप्लाइड बाई एसिलेशन। तो एसिलेशन है इसमें 0.5 और डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो जब हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 बराबर 1 इंटू एस। तो एस की जो वो वैल्यू आएगी तो 4 डिवाइडेड बाई 1, दैट विल बी 4 मीटर। तो अगर कोई आरजीबी या फिर कोई किसी भी कैटेगरी का व्हीकल्स है या कोई कोई भी चीज़ है जो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन के साथ दौड़ रही है, और तो उसको 2 मीटर पर सेकंड की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को गेन करने के लिए 4 मीटर डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर हम एसिलेशन को 4 टाइम यानी कि 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो कितना डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप पहले देख रहे होंगे कि यहाँ एसिलेशन था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हमने 4 टाइम एसिलेशन बढ़ा दिया, तो 4 टाइम एसिलेशन बढ़ा दिया यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, यानी कि लिखा हुआ है इसमें अर्लियर, मतलब पहले से 4 गुना, तो ये हो जाएगा 2। अब चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। आप सिंपली जब यहाँ पे 4 गुना बढ़ गया तो हमारी डिस्टेंस 4 गुना घट जाएगी, यानी कि 4 मीटर का जो है वो 1 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले के थ्रू आपको बता देते हैं। तो अब हमारा दूसरी कंडीशन में क्या है, एसिलेशन वो है 4 टाइम्स ऑफ अर्लियर। अर्लियर मतलब जो हमें 0.5 दिया गया था, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो 2 दूनी 4, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई s, तो 4। ये 2 का जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और डिस्टेंस विल बी 1 मीटर।
आप सिंपली लॉजिक भी लगा सकते हैं, जब एक्सेलरेशन 4 टाइम हो गया तो डिस्टेंस भी हमारी 4 गुना 4 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि 4 मीटर का जब भाग दोगे आप 4 से तो 1 मीटर आ जाएगा वो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बेसिकली लोग बोलते भी हैं कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो कहाँ यूज़ होगी कहाँ यूज़ होगी, तो ये है फिजिक्स, जो कि हम रोबोटिक्स में रोबोट को जब रन करते हैं तो कोड में ये वैल्यू लिखी जाती है, तो इसी के थ्रू ये कैलकुलेट होती है कि अगर हमारा जो एसिलेशन है हम इतने टाइम्स बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी। तो मेरे लिए ये बेसिक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।